नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोंगिया ग्रुप ने छेड़ी लोकल फॉर वोकल मुहिम। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बरमसिया में हुआ अगरबत्ती निर्माण, प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र का शुभारंभ। उपायुक्त राहुल सिन्हा ने विधिवत रूप से किया उद्घाटन। डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया समेत कई खासोआम रहे मौके पर मौजूद। कई महीनों के बाद एक बार फिर 5 रुपए में भरपेट भोजन की हुई शुरुआत। रोटरी क्लब का प्यार बांटते चलो अभियान हुआ प्रारंभ। रोटरी आई हॉस्पिटल के बाहर खिलाया गया स्वादिष्ट भोजन। राजस्व निबंधन और वन पट्टा को लेकर समाहरणालय में हुई बैठक। उपायुक्त ने संबंधित योजनाओं की समीक्षा। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। गांवा में सड़क निर्माण कार्य में लगा लापरवाही का आरोप। ग्रामीणों ने किया हंगामा। घटिया किस्म के निर्माण सामग्री का किया गया है प्रयोग। अधिकारियों से की गई जांच की मांग। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के महिलाओं को स्वावलंबी बनाने को लेकर जमीनी स्तर से काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर शुक्रवार को मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से बरमसिया में एक अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। बताया गया कि इस योजना के तहत न सिर्फ महिलाओं को प्रोडक्ट्स निर्माण की ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि उन्हें इसके लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। मोंगिया ग्रुप की सामाजिक इकाई मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से महिला सशक्तिकरण की मुहिम छेड़ दी गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन विधिवत रूप से कराया गया। बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण और उत्पादन परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के हाथों इस केंद्र का विधिवत उद्घाटन कराया गया। मौके पर मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अजय सिन्हा, वार्ड पार्षद सुमित कुमार, भाजपा नेता मिथुन चंद्रवंशी समेत कई खासोआम मौजूद रहे। बताया गया कि इस परियोजना के तहत न सिर्फ महिलाओं को कुशल कारीगर बनाया जाएगा, बल्कि उन्हें एक कुशल उद्यमी बनने को लेकर भी प्रेरित किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं को न सिर्फ तमाम प्रोडक्ट के निर्माण की सीख बारीकी से दी जाएगी, बल्कि उन्हें इसके लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस बाबत मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया का कहना है कि देश के कई नामी ब्रांड की नींव ऐसे ही कामों से शुरू हुई है। अमूल, सुधा और एमडीएच मसाले की शुरुआत भी ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी से शुरू हुई थी। इस परियोजना का उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही है। वंचित वर्ग की युवतियों और महिलाओं को स्किल्ड कर उन्हें रोजगार परक कार्य से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो चुका है। जल्द ही समाज में इसका व्यापक असर भी दिखने लगेगा। उद्घाटन के बाद उपायुक्त राहुल सिन्हा ने सभी महिलाओं का उत्साहवर्धन किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने मोंगिया ग्रुप को इसके लिए बधाई भी दी। प्रयास है कि जो भी आए वो कुछ ट्रेनिंग लेके कुछ इसकी चाहिए होती है कि मार्केट में कोई भी चीज़ कैसे बिकेगी। तो एक ब्रांड नेम दे के उसके पीछे एक अनवरत प्रयास करते रहने से हमारा महिला स्वावलंबन के लिए लिया गया यह कदम अत्यंत अच्छा है। और मैं यहाँ पर उपस्थित जितनी भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं सभी से यह गुजारिश करूँगा कि यह जो मौका उन्हें मिला है इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और यहाँ मिलने वाले प्रशिक्षण से अपने क्वालिटीज़ को जितना ज़्यादा हो सकता है निखारें। फिर चाहे वो अगरबत्ती बनाने को लेकर हो या फूल बनाने को लेकर हो, गुलदस्ता बनाने को लेकर हो या किसी भी स्किल में अपने आप को अपग्रेड करना हो, तो उसको इस मौके को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने दें। मैं श्री गुणवंत जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने की दिशा में एक अच्छा कदम बढ़ाया है। और इनका और सभी यहाँ उपस्थित महिलाओं का जो सम्मिलित प्रयास रहेगा तो उससे हमारे शहर से जो मटेरियल बनकर निकलते हैं अगरबत्ती या अन्य चीज़ों उसको
को भी स्थापित होने में काफ़ी मदद मिलेगी और इससे यहाँ लोगों का स्वावलंबन बढ़ेगा, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के उत्पादनों को आज एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। हर कंपनी को अपने CSR से कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे आसपास के लोगों को, हमारे अपने समाज के लोगों को उसका जरूर से फायदा हो। और सबसे बड़ी बात है कि आज भारत सरकार की एक बड़ी स्कीम वोकल फॉर लोकल और उसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण, अथवा हम कह सकते हैं कि ये लोकल उद्योग जितने हमारे हैं इसको हम लोग कैसे सपोर्ट करें। तो इसके लिए अपने CSR से कुछ ऐसे काम हों जिससे कि आसपास के गांव के लोग कुछ ट्रेनिंग लें और कुछ सीखें। उसमें आसपास में अभी कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसमें जुड़ी हैं, जिसमें कि हम लोग चाह रहे हैं कि एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे माहौल में एक शुरुआत हो और अच्छा काम हम लोग शुरू करें। और सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज में एक अनवरत प्रयास करते हुए, जिस तरह से कुछ पैसों की जरूरत होती है, एक अनवरत प्रयास होता है और एक सिस्टम से किस तरह से काम होगा, उसमें हम लोग मिलके अगर अच्छे से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आसपास के लोगों में समृद्धि आएगी और ये काम आसपास के लोगों में सीखने के बाद दूसरी जगह जाके भी ये काम कर पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि एक मोंगिया ग्रीन के बैनर में जो हम लोग कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसमें एक पहले काम की शुरुआत जो आज हमारी हुई है, इसमें उपायुक्त महोदय ने अभी आके जिस तरह से फीता काटा और हम लोग को शुभाशीष दिए हैं कि बहुत अच्छी बात है कि अच्छे उसके लिए हम लोगों ने मशीनें मंगवा ली हैं और काम आज से हमारा शुरू हो जा रहा है। इसके साथ साथ हम लोग अब इस काम को और आगे किस दिशा में बढ़ना है हम लोग आपस में सलाह करके और इसको एक बड़े रूप में और अच्छे काम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि ये काम यहाँ पर हमेशा चले और सभी को, आसपास के लोगों को इसका जरूर फायदा मिले और यहाँ समृद्धि आए। धन्यवाद। आज मोंगिया के CSR फंड की तरफ से भारत सरकार के वोकल फॉर लोकल के तहत यहाँ पे महिलाओं को अगरबत्ती निर्माण के लिए मोंगिया कंपनी द्वारा प्रोत्साहित किया गया है और अपना ब्रांड नेम इन लोग को दिया गया है। इसके तहत आसपास वार्ड के महिलाएं स्वावलंबी बनेगी और शुभकामनाएं हमारी है कि यह अगरबत्ती और जो भी कुटीर उद्योग के तहत निर्माण होगा वह भविष्य में बाजार में खूब चले, यही शुभकामनाएं हैं। मौके पर उपस्थित प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रतीक्षा शर्मा ने बताया कि बरमसिया में बैच वाइज प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित करवाया जाएगा, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हैंडमेड अगरबत्ती और मशीन से अगरबत्ती निर्माण के गुर सिखाए जाएंगे। बताया कि इसके अलावा बदडीहा, मंगरोडी, गपई, करबला रोड और पीरटांड में इसका सब सेंटर खोला जाएगा, जहां छोटे छोटे समूह में महिलाओं को अगरबत्ती निर्माण कार्य से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करवाया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की रेणु शर्मा, सुशीला देवी, आरती देवी, मुन्नी देवी, संजना कुमारी, रानी देवी, प्रिया देवी, रीना देवी, मंजू देवी, संगीता देवी समेत अन्य कई महिलाएं शामिल थी। सबसे पहले मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन का आभार, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत योजनाओं में महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं, जो बरमसिया स्थित है। बरमसिया में चलेगा, जिनमें अगरबत्ती निर्माण होगा। अगरबत्ती को हम लोग लोकल फॉर वोकल के लिए हम लोग उसको यूज भी करेंगे और मार्केट में भी जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिलेगा। राजस्व निबंधन, भूमि सुधार, भू अर्जन आदि से संबंधित एक समीक्षात्मक बैठक शुक्रवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान विभिन्न कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व निबंधन, भूमि सुधार, भू अर्जन एवं FRA पट्टा से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में वन पट्टा अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में निवास करने वालों को वन पट्टा दिए जाने को लेकर समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिसे वन पट्टा दिया जा सकता है। साथ ही सभी अस्वीकृत दावों की जांच करें। इसके साथ ही सभी प्रखंड सामुदायिक पट्टों पर विशेष ध्यान देते हुए व्यक्तिगत रूप से वन पट्टा के लिए प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि नियम के तहत अर्हता पूर्ण करने वालों का ही आवेदन अनुमंडल स्तर पर अग्रसारित किया जाए। साथ ही अर्जित की गई भूमि का उल्लेख रजिस्टर 2 में किया जाए, ताकि पूर्व भूस्वामी के पक्ष में लगान रसीद निर्गत होना बंद किया जा सके।
उपायुक्त ने कहा कि जिला अंतर्गत सभी रिजर्व तथा संरक्षित वन भूमि की विवरणी संबंध वन प्रमंडल पदाधिकारी के हस्ताक्षर से प्राप्त करें और उसे भी प्रतिबंधित सूची में सम्मिलित करते हुए NGDRS के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि सरकारी भूमि, अर्जित रैयती भूमि एवं हस्तांतरित सरकारी भूमि पर जमीन की सुरक्षा हेतु बोर्ड लगवाना सुनिश्चित किया जाए, जिसमें भूमि का पूर्ण विवरण हो तथा यह भी उल्लेख हो कि भूमि पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत प्रवेश, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित होगा तथा इसका उल्लंघन सम्यक कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। बैठक में मुख्य रूप से वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह, डुमरी, खोरी, महुआ, बगोदर, सरिया, जिला भूअर्जन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, वन क्षेत्र पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। और लोग अगर के आप लोग पत्राचार कर सकते हो, आपका एरिया का PWD है, ठीक है। हम लोग बेसिकली एक स्टेट में रह रहे हैं ना, तो एक आम सहमति कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो नाउ दिस इज अ वेरी बिग इशू, ठीक है। तो भविष्य में तो पूरी तरह से कृपया मान के चलिए कि जब भी आप अधिसूचना निकालेंगे उसका कॉपीज सफिशिएंट जगहों पे सभी अंचल अधिकारियों को रहे, सब रजिस्ट्रार को रहे, DLO ऑफिस को, ये DLO ऑफिस को देखना है। अब आप नहीं कर देते तो नहीं, हम DC से कम से बात नहीं करते हैं। कुछ इस टाइप का लगा कि हमें भी लगा कि नहीं सर से भूल। देखिए, मतलब आपका एरिया पे PWD गिरिडीह का आधिपत्य है, PWD कोटा जमीन अधिग्रहण हो चुका है, कोर्ट में रहती था, इतना सरकारी जमीन इस पर है। डिपार्टमेंट्स आप लोग अभी थोड़ा सा बिंदुवार ही चलते और हाई कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऐसा आदेश निकाला है। इसका एडी मेगा बाजार करते हैं आसमान की भूमि लीज वेबसाइट के अंदर अपलोड किया जाए। ये ध्यान रखा जाना है कि डालते हैं यहाँ पे आपके पास हार्ड दोनों अपलोडेड है, वहाँ पे वो शो हो रहा है, दिख रहा है सर। धान अधिप्राप्ति से संबंधित एक बैठक उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में DC ऑफिस सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को उचित व आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। DC ऑफिस सभागार में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा धान अधिप्राप्ति से संबंधित बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि धान अधिप्राप्ति खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2020-21 को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। सभी प्रखंडों में धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित करने हेतु संबंधित कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि सरकार के संयुक्त सचिव खाद्य सार्वजनिक एवं उपभोक्ता मामला विभाग झारखंड के प्राप्त निर्देश के आलोक में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक निर्धारित है तथा CMR जमा करने की तिथि 30 सितंबर 2021 तक रखा गया है। बैठक में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जिला प्रबंधक FCI समेत अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह के सौजन्य से गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने को लेकर प्यार बांटते चलो नामक मुहिम की शुरुआत की गई। शहर के रोटरी आई केयर हॉस्पिटल के बाहर शुक्रवार को अभियान के तहत क्लब के पदाधिकारियों ने गरीबों के बीच भोजन उपलब्ध करवाया। बताया गया कि रोजाना हॉस्पिटल के बाहर ही यह कार्यक्रम संचालित होगा। गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में घर का बना हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा एक मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसे प्यार बांटते चलो का नाम दिया गया है। शुक्रवार को शहर के रोटरी आई केयर हॉस्पिटल के बाहर प्यार बांटते चलो अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान क्लब के पदाधिकारियों ने गरीबों के बीच सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया। अभियान के पहले दिन के दाता न्यू दिल्ली के GP बंसल रहे, जिनके सहयोग से भोजन उपलब्ध कराया गया। इस बाबत रोटरी क्लब के विजय सिंह ने बताया कि रोटरी प्यार बांटते चलो अभियान की शुरुआत की गई है, जहां मात्र 5 रुपए में गरीबों को घर का बना शुद्ध भोजन मिलेगा। बताया कि रोजाना रोटरी आई केयर हॉस्पिटल के बाहर ही यह कार्यक्रम संचालित होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस नेक कार्य से जुड़े और धन से नहीं तो कम से कम तन मन से समर्थन करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम के संयोजक शंभू जैन और सह संयोजक डॉक्टर तारकनाथ देव ने कहा कि कोरोना काल में लोगों के बीच कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है,
खासकर गरीब लोग इससे अधिक प्रभावित हुए हैं, जिसे देखते हुए रोटरी क्लब गिरिडीह ने प्यार बांटते चलो अभियान की शुरुआत करते हुए गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में भोजन उपलब्ध करा रही है। बताया कि अभियान के दौरान कोविड-19 का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दरअसल रोटरी क्लब के सदस्य देव ज्योति डे के पिता का निधन 1 माह पहले ही हुआ है, तो उनकी पुण्य स्मृति में इस कार्यक्रम के दौरान डे परिवार की ओर से मिष्टान की व्यवस्था की गई थी। मौके पर रोटरी के अध्यक्ष राजन जैन, सचिव रवि चूड़ीवाला, संयोजक शंभू जैन, सह संयोजक डॉक्टर तारकनाथ देव, विजय सिंह, राजेंद्र बगड़िया, देवेंद्र सिंह, मनीष तरवे, चरणजीत सिंह, मनीष बर्णवाल, प्रदीप डालमिया, देव ज्योति सहित कई लोग उपस्थित थे। गिरिडीह में गिरिडीह रोटरी शाखा में एक प्रोजेक्ट नया हम लोग शुरुआत किया, प्यार बांटने। ये प्यार बांटने का सबसे बड़ा मुख्य भूमिका लिया राजेंद्र बगड़िया जी, बिलाबेट रोटारियन, विजय सिंह जी रोटारियन, शंभू जैन जी, हम लोग सब मिलके गिरिडीह जनता को, गरीब जनता को 5 रुपया करके दोपहर का खाना हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ये हम लोग शपथ लिए, गिरिडीह रोटरी एक शपथ लिया ये गरीब जनता को मोटा मोटी भूख से गिरिडीह में मरने नहीं देगा। नमस्कार। बहुत खुशी के साथ आप लोग को बताने में काफ़ी हर्ष हो रहा है। प्यार बांटते चलो, रोटरी प्यार बांटते चलो आज से शुभारंभ हुआ है और ज़रूरतमंद गरीब लोग मात्र 5 रुपया लेकर के घर का शुद्ध भोजन और मिठाई आज से चालू हो गया है। स्थान यहीं रहेगा। ये रविवार को छोड़कर 365 दिन ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा और इसमें हमारे सहयोगी रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली रिगालिया के भी हैं। तो आज इनके तरफ से जो है सीपी बंसल जी न्यू दिल्ली की तरफ से आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये आज के दाता है और गिरिडीह वासियों को मैं कहना चाहूँगा कि इस नेक कार्य में आप लोग भी जुड़े और धन से नहीं तो मन से तन से समर्थन करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं रवि चूड़ीवाला, सचिव रोटरी गिरिडीह, आप लोग सबके सूचित बड़े हर्ष के साथ कर रहा हूँ कि हमारा रोटरी एक नया प्रोजेक्ट चालू किया है, रोटरी प्यार बांटते चलो। इसके अंतर्गत हम गरीब, वृद्ध, लाचार व्यक्ति को 5 रुपये में डेली भर पेट खाना खिलाएंगे। तो हम मेरे आप लोग सबसे ही है कि आप लोग जो भी है जिसको आप जानते हैं जो असमर्थ है उनको यहाँ भेजें और वो यहाँ का भोजन प्राप्त कर रहे हैं। रोटरी गिरिडीह द्वारा एक नया प्रोजेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, प्यार बांटते चलो। इसमें गरीबों के लिए 5 रुपये में हम लोग खाना खिला रहे हैं और बहुत ही अच्छा खाना खिला रहे हैं और इसके लिए हम लोग सभी को बोलते हैं कि आप जरूर आइए और देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो है कैसा है। जिला परिषद कार्यालय में जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव को टाले जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधियों का शोषण कर रही है। जिला परिषद कार्यालय में जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वर्तमान राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधियों का शोषण कर रही है। कहा कि गांव का विकास होगा तभी राज्य का भी विकास संभव है, लेकिन यहां पर विधानसभा का उपचुनाव भी हो गया, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव को 6 महीना टाल दिया गया है। कहा कि जिला परिषद उपाध्यक्ष होने के नाते ये इसकी निंदा करते हैं। कहा कि जब विधायक का चुनाव हो सकता है तो पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव क्यों नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की अनदेखी इस सरकार के लिए घातक साबित होगी। हमारे झारखंड राज्य के गांवों का विकास की बागडोर पंचायत प्रतिनिधियों के जिम्मे संविधान में निहित है और उस पंचायत प्रतिनिधि में 3 पार्ट आते हैं, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद, जो गांव के विकास की मूलभूत सुविधाओं को व्यवस्थित करते हैं और गांव के विकास को आगे बढ़ाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 14वीं वित्त में राशि जो पिछले टर्म में दी गई थी उसमें कहीं से कोई बाध्यता नहीं था कि किस योजना को लेना है, तो पंचायत प्रतिनिधि गांव में जो जरूरत था उसके अनुसार योजना को लेकर के गांव का विकास किए। लेकिन इस बार जो 15वीं वित्त की योजना आई उसमें झारखंड सरकार ने ऐसी बाध्यता कर दी, जो अनाबद्ध फंड होता है जिसमें कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, उसमें बाध्य कर दिया कि आप 7 लाख का 30%, कुल राशि का 30% पीसीसी बनाइए, कुल राशि का 30% आप शमशान शेड बनाइए, कुल राशि का 30% आप नाली बनाइए। और जो आबद्ध है जिसमें बाध्यता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनाबद्ध में जो बाध्यता कर दिया
इसकी हम निंदा करते हैं। ये विकास करने का मनसा नहीं है सरकार का, डिस्टर्ब करने का मनसा है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, जिन जिन अधिकारियों ने ऐसी योजना बना करके ऐसा जो पाबंदी लगाया है, उस पाबंदी को हटाया जाए ताकि पंचायत प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से काम कर सके। विधायक का जब मामला आता है तो उसकी स्वतंत्रता रहती है, सांसद की जहां बात आती है उसकी स्वतंत्रता रहती है, लेकिन जो छोटे स्तर के पंचायत प्रतिनिधि चुनाव में जीत के आते हैं उसको शोषण किया जाता है। ये शोषण का सबसे बड़ा उदाहरण मैं इसको मानता हूं। आने वाले समय में उचित मंच मुझे मिलेगा तो निश्चित है कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अलग से ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। अभी उदाहरण के स्वरूप में देखिए, झारखंड में 2 उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ उपचुनाव नहीं हो रहा है। पंचायत प्रतिनिधि 6 महीना टाल दिया गया, निर्वाचन आयुक्त ने है तो फलाना ने है, ये कमियां हैं, कई तरह की दिक्कतें कर दिया गया, क्योंकि इससे राजस्व उसको प्राप्त नहीं होगा, इससे मंत्रिमंडल को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तत्काल गांव का फायदा से मंत्रिमंडल को कोई मतलब नहीं है, प्रमाणित करता है ये पंचायत चुनाव नहीं कराने से। हम मांग करते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से कि पंचायत चुनाव समय पर कराया जाए ताकि पंचायत का विकास हो। देश की आत्मा गांव में बसती है। देश का विकास, गांव का विकास होगा तभी कस्बा का विकास होगा, तभी शहर का विकास होगा, तभी राज्य का विकास होगा, तभी देश हमारा खुशहाल होगा। प्रधानमंत्री जी का सपना था गांव का विकास हो, तब हमारा देश का विकास संभव हो पाएगा। इसलिए राज्य सरकार विकास को दरकिनार कर रही है और पंचायत प्रतिनिधियों को शोषण कर रही है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं पंचायत प्रतिनिधि का। नगर निगम द्वारा छठ पूजा को लेकर सभी छठ घाटों की साफ सफाई का आदेश दिया गया है। इसी कड़ी में पचंबा के बुढ़वा तालाब की भी सफाई कराई जा रही है। घाट की सफाई में कई सामाजिक लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। छठ को देखते हुए पचंबा के बुढ़वा तालाब की साफ सफाई शुरू की गई है। असल में नगर निगम ने सभी छठ घाटों की साफ सफाई कराने का आदेश जारी किया है। इसी आदेश के तहत वार्ड नंबर 1 स्थित प्रसिद्ध बुढ़वा तालाब की भी सफाई कराई जा रही है, जिसमें वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार गुप्ता, दुर्गा पूजा समिति सचिव दीपक साव, रंजित राम, संतोष साहू, राजेंद्र साहू, पवन साहा और छठ पूजा समिति के कई प्रमुख लोग घाटों की सफाई करने में लगे हुए हैं। बताया गया कि छठ पर्व के पहले तालाब की सफाई हो जाएगी। पूजा को देखते हुए पचंबा बुढ़वा तालाब में नगर निगम के द्वारा साफ सफाई का कार्य प्रारंभ हुआ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पचंबा बुढ़वा तालाब में साज सज्जा का समुचित व्यवस्था, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था समिति की ओर से रहेगी। अर्घाघाट निवासी डॉक्टर चंद्रिका कुमार रंजन ने अपनी जमीन को भूमाफियाओं से बचाने के लिए गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन सौंपा है। बताया गया कि दूसरे पक्ष के लोग इनकी जमीन को घेर रहे हैं। इधर इस मामले में जब दूसरे पक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये जमीन उनकी है और उनके पास सभी कागजात भी मौजूद है। अर्घाघाट निवासी डॉक्टर चंद्रिका कुमार रंजन ने समाहरणालय परिसर स्थित अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन देकर इनके जमीन को भूमाफियाओं से बचाने की गुहार लगाई है। आवेदन के माध्यम से इन्होंने कहा है कि सिहोडीह मौजा में इनकी 10 डिसमिल जमीन है, जिसे इन्होंने बक्सीडीह रोड के रहने वाले दिनेश सिंह से खरीदा है। जमीन खरीदने के बाद से ये लगातार म्यूटेशन कराकर मालगुजारी की रसीद भी प्राप्त करते रहे हैं। आरोप है कि उपेंद्र सिंह के पुत्र राहुल सिंह ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर चारदीवारी देकर इनके जमीन को घेरना शुरू कर दिया। जब इन्हें इस बात की जानकारी हुई तो इन्होंने दूसरे पक्ष से बातचीत की और कारण पूछा। इनका कहना है कि राहुल सिंह ने इन्हें इस बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टी सीधी बातें करने लगा। उसने कहा कि जहां जाना है जाओ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, ज्यादा बोलोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। जिसके बाद से ये और इनका परिवार भयभीत है। इन्होंने कहा कि इस मामले की सूचना थाना में दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनके और इनके परिवार के साथ किसी अप्रिय घटना होने की आशंका है।
इन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी से दोषियों पर कार्रवाई करते हुए इनकी जमीन को हड़प लिए जाने से बचाने की गुहार लगाई है। 2010 में रजिस्ट्री कराया था दिनेश सिंह से, और ये लोग जो है जबरदस्ती, मेरा जमीन खाली था, एक बार जबरदस्ती बाउंड्री कर रहा था तो हम एसपी के बोले तो एसपी साहब के बोलने से हस्तक्षेप हुआ, थाना द्वारा प्रबंध आया तो बाउंड्री रुक गया था। लेकिन कल ये लोग जबरदस्ती पुनः कर लिया लोग बाउंड्री। थाना में जाने के बाद थाना में एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, आज 1 महीने से 2 बार पड़ा हुआ है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। काम ही है, जमीन माफिया का काम है। तो कितनी जमीन है आपकी? मेरा 2-2.5 कट्ठा जमीन है, 10 डिसमिल जमीन है मेरा नाम डॉक्टर सीके रंजन हुआ, मैं हरगाघाट में रहता हूँ। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारा जमीन जो बाउंड्री कर लिया, हमको अपना जमीन चाहिए। ये जमीन हम लोग हमारे बाबूजी सुरेंद्र बर्मन जी से लिए थे। हम लोग का यादव जी से थोड़ा विवाद चला था, उसको सेटलमेंट करके हम लोग काम शुरू किए। और हम लोग जब काम शुरू किए, हम लोग का काम जब इतना हो गया, उसके बाद डॉक्टर साहब आए और बोले कि इसमें विवाद खड़ा किए, उसके बाद से हम लोग का काम बंद है। तो आरोप लग रहा है कि उनकी लगभग 35 डिसमिल जमीन पे आपने अवैध कब्जा कर रहा है। अवैध कब्जा को तो कागज़ देखने का चीज़, हमारे पास कागज़ है, रसीद है, हम देखने का चीज़ है। वो अवैध कब्जा कर रहे हैं, हम कागज़ के साथ कर रहे हैं। कितनी ज़मीन आपकी है? यहाँ पे 6.5 कट्ठा है। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। कहाँ के रहने वाले? न्यू बरगंदा। इधर इस मामले को लेकर दूसरे पक्ष के राहुल सिंह ने कहा कि यह जमीन इनकी है, जिसे इनके पिताजी उपेंद्र सिंह ने सुरेंद्र बर्मन से खरीदा है। इस जमीन के सारे कागजात इनके पास मौजूद हैं। इनका कहना है कि इन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और यह जमीन इनकी ही है। ये जमीन हम लोग हमारे बाबूजी सुरेंद्र बर्मन जी से लिए थे। हम लोग का यादव जी से थोड़ा विवाद चला था, उसको सेटलमेंट करके हम लोग काम शुरू किए। और हम लोग जब काम शुरू किए, हम लोग का काम जब इतना हो गया, उसके बाद डॉक्टर साहब आए और बोले कि इसमें विवाद खड़ा किए, उसके बाद से हम लोग का काम बंद है। तो आरोप लग रहा है कि उनकी लगभग 35 डिसमिल जमीन पे आपने अवैध कब्जा कर रहा है। अवैध कब्जा को तो कागज़ देखने का चीज़, हमारे पास कागज़ है, रसीद है, हम देखने का चीज़ है। वो अवैध कब्जा कर रहे हैं, हम कागज़ के साथ कर रहे हैं। कितनी जमीन आपकी है? यहाँ पे 6.5 कट्ठा है। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। कहाँ के रहने वाले? न्यू बरगंदा। देवरी थाना क्षेत्र के अजाटोला निवासी राजकुमार महतो और उनकी बहू पुष्पा देवी के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घटना में दोनों घायल हो गए। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर पीड़ित पक्ष थाने में आवेदन देने गए तो पुलिस कर्मियों ने इनका आवेदन नहीं लिया। देवरी थाना क्षेत्र के अजाटोला गांव में राजकुमार महतो और पुष्पा देवी के साथ मारपीट की गई। घटना में घायल हुए दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि पुष्पा देवी का पति बाहर काम करता है, वह अकेले घर में थी। अकेला पाकर गांव के राजेश महतो, डब्लू महतो, नरेश महतो आदि ने इसके साथ मारपीट की। घटना के दौरान जब इसके ससुर राजकुमार महतो इसे बचाने पहुंचे तो इसके साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद थाने में आवेदन दिया गया, लेकिन आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने इनका आवेदन नहीं लिया। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा है। थाना देवरी जिला गिरिडीह, जब वो 6 महीना से मेरे साथ विवाद कर रहा है। हम थाना पर गए, आवेदन दिए, वो आवेदन बोला कि आवेदन हम नहीं लेंगे। हम बोले क्यों सर, क्यों नहीं लीजिएगा? बोले हम ये सब आवेदन नहीं लेंगे। बोले कि मेरा साथ जैसा जुल्म हो रहा है तो आप कैसे नहीं लीजिएगा? तो बोले कि नहीं हम नहीं लेंगे, हम दूसरा आवेदन बना के दो। तो वहीं थाना में बनाया आवेदन। हम बोले ठीक है, यही आवेदन पर कार्रवाई किया जाए। क्या हुआ था बोलिए? तो जब हम वहाँ थाना पर गए तो वो बोला कि वही आवेदन पर हम बोले सर कार्रवाई किया जाए। तो वहाँ से हमको मार के भगा दिए। हम 6 महीनों से बड़ा चौक में हैं। जब हम बड़ा चौक से कल 7 बजे शाम को गए घर अपना कि घर उर साफ करेंगे और दीपावली का बड़ा चौक का गिरिडीह बड़ा चौक। हाँ, गिरिडीह बड़ा चौक में हम 6 महीना से रह रहे, हम लोग मार के भगा दिया है। तो हम जब गए 7 बजे शाम, तो डमरू माथा उधर से आया, मेरा गर्दन पकड़ लिया। और जब हम हल्ला गुला किए तो मेरा ससुर आया दौड़ के, बोला तुम हल्ला गुला करेगा तुमको जान से मार देंगे। उधर से लाया तलवार और रड था हाथ में, इसको पूरा मारपीट करने लगा। उधर से राजेश महतो, वो भी मारपीट किया मेरा। कोलियरी मजदूर यूनियन के बैनर तले बनियाडीह सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को ओपन कास्ट खदान में शुरू किया गया। धरने के दौरान सीसीएल प्रबंधन पर यूनियन नेताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए
और अपने हक में आवाज बुलंद की। बनियाडीह सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ कोलियरी मजदूर यूनियन का आंदोलन अब तेज हो चुका है। शुक्रवार को यूनियन के बैनर तले ओपन कास्ट खदान में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। धरने का नेतृत्व यूनियन के नेता तेजलाल मंडल कर रहे थे। धरने में शामिल यूनियन के नेताओं ने सीसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैथन पावर लिमिटेड ने ओपन कास्ट खदान में 1000 टन का डीओ लगाया है, लेकिन एमपीएल और सीसीएल प्रबंधन साजिश के तहत मजदूरों से लोडिंग कराने के बजाय पेलोडर व दूसरे मशीनों से हर रोज कोयले का उठाव करा रहा है। इससे ओपन कास्ट के हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। यूनियन के नेताओं ने यह भी कहा कि गिरिडीह के दोनों खदानों में पहले से ही मजदूरों द्वारा लोडिंग कराने का नियम रहा है। अब एमपीएल ने डीओ लगाया तो सीसीएल द्वारा एमपीएल को मशीनों से कोयला उठाव करने का निर्देश कैसे जारी कर दिया। धरने के दौरान सीटीओ के अभाव में बंद पड़े कबरीबाद खदान को लेकर भी यूनियन के नेताओं ने सीसीएल प्रबंधन और जीएम पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि प्रबंधन नहीं चाहता कि कबरीबाद खदान दोबारा चालू हो। वहीं अब ओपन कास्ट खदान के सीटीओ की तिथि भी 31 दिसंबर तक रह गई है। सीटीओ नहीं मिलने पर ओपन कास्ट खदान भी बंद हो सकता है। धरने में मुखिया हरगौरी साव, महादेव मंडल, सीताराम हांसदा, रसीक बेसरा, धनेश्वरी देवी, चुड़का हांसदा समेत काफी संख्या में मजदूर और यूनियन के नेता मौजूद थे। तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में एमपीएल के विरोध में बैठे हुए हैं, जिसमें हमारा ट्रक ऑनर एसोसिएशन, झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन एवं पार्टी के तमाम संगठन के कार्यकर्ता इसमें संयुक्त रूप से भाग ले रहे हैं। और जब तक एमपीएल वापस नहीं होगा हम लोग का धरना जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ का जो भी लोगों हैं उसका रोजगार बंद करने का काम प्रबंधन द्वारा किया जाए। हम लोग प्रबंधन से मांग करते हैं कि किसी भी तरह का यहाँ का लोकल लोगों को मजदूरी मिले, काम मिले, जिससे जीवन यापन चले, इस तरह का ध्यान दिया जाए, ना कि बाहर से एमपीएल को बुलाकर, जबकि इस कोलवरी मरण अवस्था में है। आज एक कबरीबाद का सीटीओ मेरा बंद है, प्रबंधन आज तक विफल है सीटीओ लाने में। हजारों हजार मजदूर भूखे मरने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में अगर बाहर माल भेजने का काम करेगा तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। लेकर के हम लोग धरना में बैठे हुए हैं गिरिडीह कोलोरी में। एमपीएल का विरोध में प्रबंधन जो दोहरा नीति लाया है, यहाँ के विस्थापितों को रोजगार से वंचित करने का, यहाँ का लोकल सेल से वंचित करने का लेकर के, इसका हम लोग झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ट्रक एसोसिएशन सारे लोग विरोध कर रहे हैं। प्रबंधन को यह हम लोग सचेत कर रहे हैं कि जब तक आप एमपीएल को वापस नहीं लीजिएगा तब तक हम लोग धरना करते रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। और यहाँ के लोग ट्रक लोडिंग मजदूर में वो मजदूर है जो यहाँ विस्थापित ज़मीन यहाँ कोलोरी में दिए हैं, उन्हीं परिवार से यहाँ ट्रक लोडिंग करके जीविका चलाते आ रहे हैं वर्षों से, जिसको हम लोग रोजगार से वंचित नहीं होने देंगे। हम यह मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक रहेंगे। सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही की बात कहकर गांव के पछियारीडीह के स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य में प्रयोग किए जा रहे सामग्री बिल्कुल घटिया किस्म के हैं। इन्होंने उच्च अधिकारियों से मामले की जांच की मांग की है। करोड़ों रुपए की योजना से निर्माण कराए जा रहे पछियारीडीह पंडरिया बासोडीह मार्ग में इन दिनों हो रही लापरवाही को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया है। ग्रामीणों की शिकायत है कि सड़क निर्माण कार्य में न तो सही से कालीकरण किया जा रहा है और न ही पीसीसी का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में प्रयोग किए जा रहे सामग्री बिल्कुल घटिया है।
जिस कारण निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही कई जगह सड़क में दरारें आ चुकी हैं। वहीं पीसीसी ढलाई के बाद जल छिड़काव नहीं होने से कई जगह गिट्टी निकल चुके हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के दोनों ओर पीसीसी की ढलाई सिर्फ परिमाप को पूरा करने के लिए मोटा कर दिया जा रहा है, जबकि सड़क के बीचों बीच ढलाई की मात्रा में कमी है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मांग किया है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य की जांच करें और इसकी गुणवत्ता में सुधार कराएं, अन्यथा वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कितना लग रहा है मोटाई आपका? तो बोला था 4 इंच बोल रहा था। 4 इंच बोल रहा था। देखिए पहले का पीछीसी है कितना है? वो तो पहले 9 इंच था। पहले 9 इंच। और ये कितना इंच है जो अभी जो ढलाई हुआ है? ढलाई 4 इंच बोला। 4 इंच बोला था, लेकिन देखिए जो है सही 3 इंच है। जो भी है यही सामने में 3 इंच है ना। और सामने कोर खाली ऊंचा कर दिया है ना। हाँ, कोर ऊंचा कर दिया। पानी तो हम देखा नहीं, इसमें बालू भी नहीं मारा। कभी नहीं दिया पानी? कभी हम देख ढलाई होने के बाद पानी नहीं दिया है। अब किसको बोले हाथ देने के लिए? वो ठेकेदार को हम देखा नहीं दिया, सो बताइए ना। नहीं, हम लोग तो नहीं देखे। मेरा नाम रामविलास यादव, पछारी घर है। जो पीसीसी निर्माण हो रहा है, रोड बन रहा है, उसमें पूरा घटिया काम हो रहा है। हम लोग को बोलने के बावजूद भी मतलब गलत तरह से यूज गिट्टी सीमेंट कम दे रहे हैं। अभी 10 दिन भी काम होने में नहीं हुआ है, पीसीसी मतलब फट गया है। इसको विरोध करने पर भी मतलब काम उसी तरह हो रहा है अभी तक। इसका लिखित आवेदन आप लोग कहीं दिए हैं? नहीं, इसका लिखित आवेदन नहीं दिए। हम लोग जो इसका मुंशी है पंकज सिंह, उसको फोन भी करके बुलाए, उस टाइम आया नहीं। और हम लोग काम मना करते हुए पर भी वो सब काम करते चला गया। बढ़िया काम नहीं हो रहा? बढ़िया काम नहीं हुआ। उस सबको बोले, लेबर को तो बोल रहा है मुंशी से बात करो, ठेकेदार से बात करो, और हम लोग के काम करते मतलब आगे बढ़ा है। नाम मेरा शीतल महतो है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है यही कि वहाँ काम जो है सो बहुत कम किया है। रोड जो है अभी भी फट गया। और हम लोग कतनों उन लोग को बोले, मुंशी जो है से काम अपना चाल को नहीं छोड़ा। 8 इंची होना चाहिए, 12 इंची नहीं तो 8 इंची जरूर होना चाहिए, से 4 इंची वो ढलाई किया। और कतने मौजूद में नहीं हुआ, और अभी 8 रोज नहीं हुआ, टूट गया। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोंगिया ग्रुप ने छेड़ी लोकल फॉर वोकल मुहिम। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बरमसिया में हुआ अगरबत्ती निर्माण, प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र का शुभारंभ। उपायुक्त राहुल सिन्हा ने विधिवत रूप से किया उद्घाटन। डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया समेत कई खासोआम रहे मौके पर मौजूद। कई महीनों के बाद एक बार फिर 5 रुपए में भरपेट भोजन की हुई शुरुआत। रोटरी क्लब का प्यार बांटते चलो अभियान हुआ प्रारंभ। रोटरी आई हॉस्पिटल के बाहर खिलाया गया स्वादिष्ट भोजन। राजस्व निबंधन और वन पट्टा को लेकर समाहरणालय में हुई बैठक। उपायुक्त ने संबंधित योजनाओं की समीक्षा। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। गांव में सड़क निर्माण कार्य में लगा लापरवाही का आरोप। ग्रामीणों ने किया हंगामा। घटिया किस्म के निर्माण सामग्री का किया गया है प्रयोग। अधिकारियों से की गई जांच की मांग। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।